अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण सा जोड़ घटाना भी नहीं आता तो जीवन में क्या करोगे तुम? ऐसी बात नहीं है सर, मैं आसानी से 2 और 2 8 कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी समझदारी तो समझ में आ रही है। 2 में 2 जोड़ने से 4 होता है, 8 नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। आप कुछ भी कहिए सर, लेकिन आपका वो आसान सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। कितना कठिन था वो। अरे चुप! अब इस कॉपी को मैं इस अलमारी में रख रहा हूँ और देखता हूँ कि इसे कौन लेकर जाता है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इसमें आपको जहाँ से हो सके वहाँ से परीक्षा की कॉपी वापस लेकर आनी है। अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। जरा देखो इसे, इतना बड़ा अपराध करके भी सांड की तरह खर्राटे मार के सो रहा है। रुको, तुम्हारे सिर पर मैं सांड की तरह ही सींग बना देती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, सांड की सींग, सांड की सींग उस दुष्ट पपैया के सिर पर उग जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सांड की सींग। अरे गोलू खेलेगा नहीं? नहीं रे, उसके पेट में गड़बड़ी हो गई है। इतनी गर्मी में तूने ये टोपी क्यों पहनी है? उतार दे टोपी। अरे नहीं नहीं, मतलब वो इतनी धूप है ना, इसलिए मैंने टोपी पहनी हुई है। गुड्डू तो बिल्कुल सही कह रहा है। देख तो कितना पसीना निकल रहा है तुझे। सिर पर पसीना जम जाने से ठंड लग जाएगी तुझे। टोपी उतार। अरे वाह, पपैया ने टोपी पहनी है। चलो भूतू का काम करके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसे मैं बिल्कुल नहीं उतारूंगा। ये मेरा नया स्टाइल है। मेरी टोपी! अब क्या होगा रे भूतू? बेचारा बहुत रो रहा है। देखो बंटी भैया, उसे समझाना पड़ेगा कि उसने कॉपी चोरी की है, इसलिए उसे सजा मिली है। चलो मेरे साथ। वो रहा पपैया। चलो तो। पपैया? तुम लोग भी जरूर मेरा मजाक उड़ाने ही आए हो ना इधर? नहीं पपैया, तू रो रहा था इसलिए हम यहाँ आए हैं। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे सिर पर ये सींग कैसे आ गए? तुम लोगों के सिर पर तो नहीं है। सुन पपैया, हम जब अच्छा काम करते हैं तब हमारे साथ भी अच्छा होता है, लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं तब हमारे साथ भी बुरा होता है, समझा? अरे मुझे ही देख ले, मैं मेहनत करके पढ़ाई नहीं करता, इसलिए मैं भी फेल हो जाऊंगा। अब उससे पूछो, उसने कुछ गलत काम किया है या नहीं। अच्छा एक बात जरा सोच कर बताओ हमें, पिछले 1 या 2 दिनों में तूने कोई गलत काम तो नहीं किया था? नहीं नहीं, इन लोगों को कॉपी चोरी की बात नहीं बता सकता। क्या सोच रहा है, बता। नहीं नहीं, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। देखा ना कैसा लड़का है, अभी भी झूठ बोल रहा है बंटी भैया। वो देख, सिंग थोड़े और बड़े हो रहे हैं। क्या मतलब तू अभी भी झूठ बोल रहा है? अब मैं क्या करूं, बताओ। देख रहा है ना तू गलत काम कर रहा है, इसीलिए सिंग थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। मतलब कि तू जितना झूठ बोलेगा तेरा ही नुकसान होने वाला है। अब सच सच बता, क्या किया है तूने? मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है बंटी भैया। गलती? कैसी गलती? मैंने अपनी गणित परीक्षा की कॉपी चुराई है बंटी भैया। अब सही रास्ते पर आया है। बंटी भैया जल्दी से गणित सर के पास जाकर अपनी गलती मानने के लिए कहो, तभी इसके सिंग गायब होंगे। ये तो तूने बहुत गलत काम किया है और मुझे लगता है कि इसीलिए तेरे सिर पर सिंग उग आए हैं। हाँ? अब मैं क्या करूं, बताओ ना।
तू अभी के अभी गणित सर के पास जाकर अपनी गलती मान ले और कॉपी जमा कर दे। लेकिन सर बहुत डांटेंगे। गलती की है तो डांट तो खानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया? ठीक है चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे और सर को मनाने की कोशिश करेंगे कि सर तुझे पाठशाला से न निकाले। तुम स्कूल से निकाले जाने से डर रहे हो? मुझे तो पिताजी घर से ही निकाल देंगे। उफ गोलू, तो फिर से शुरू हो गया। सुन पपैया, सर के पास जाकर माफी मांगने से ये सिंह गायब हो सकते हैं, तो ज्यादा देरी मत कर और कॉपी गणित सर को दे दे। चलो, मैं जानता हूँ सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। आप बस मुझे स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज सर। ये मतलब ये सिंह अचानक से कैसे गवा रही है? बाप रे, क्या हो गया? ये तो मैं नहीं, जाओ बेटा, तुम जाओ, हाँ वापस जाओ, कोई बात नहीं, हाँ जाओ 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 तुम। ये अचानक से इसको ऐसे नहीं सर, आप मुझे सजा दीजिए। बड़ी तकलीफ के बाद सिंह गायब हुए हैं। अब अगर गलती के लिए सजा नहीं मिली तो वो फिर से आ जाएंगे। सुनो इन्हें, एक दिन पहले अपने भाई के नाम पे डरा रहे थे, अब ये सजा पाने के लिए परेशान है। क्या कहूँ इन्हें? सर, जब ये इतना परेशान हो रहा है तो एक छोटी सी सजा दे ही दीजिए इसे। इसे ही कहते हैं सींग की मार। ठीक है ठीक है ठीक है, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद तुम्हारी फिर से परीक्षा लूंगा मैं, और तब भी अगर फेल हुए तो दूसरी कक्षा में तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, ये पूरा हफ्ता मैं दिन भर सिर्फ गणित ही पढ़ूंगा। सर, मैं एक बात बोलूं? तुम्हें क्या बोलना है? मैं कह रहा था अगर इसके साथ मुझे भी एक बार परीक्षा में बैठने का अवसर दे दे। अरे बाप रे! अरे बेटा, तुम खामखा क्यों परीक्षा देने आओगे? अरे तुम तो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो गए हो गोलू। मैं पास हो गया, सच में? क्यों छोटे दोस्तों, तुम लोगों को कैसा लगा? चौदह नवंबर आने वाली है, सब लोगों को याद है ना? अच्छा बताओ तो 14 नवंबर को क्या होता है? मैं बताता हूँ सर। तुम्हें पता है? वाह वाह वाह, बताओ जरा 14 नवंबर को क्या होता है? 14 नवंबर नवंबर महीने की 14वीं तारीख होती है। सब पता नहीं है तो फिर उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? तुम बताओ बंटी। हाँ बताता हूँ सर, 14 नवंबर को हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें सम्मान देने के लिए हमारे देश में इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाह, बहुत अच्छा बोला है बंटी। हर साल की तरह इस साल भी हम पाठशाला में इस दिन को मनाएंगे, और इसके लिए हम सभी को कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। लेकिन इस साल एक समस्या सामने आई है। कैसी समस्या सर? बाजार में गुलाब के फूल नहीं है। 1-2 बड़ी बड़ी दुकानों में अगर वो मिल भी जाए तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए तुम सब लोग गुलाब के बदले एक टॉफी लेकर आना। जानता हूँ बहुत खाली खाली लगेगा, लेकिन और कोई उपाय है नहीं। लेकिन सर, फूल के बिना सजावट करेंगे तो कितना अधूरा सा लगेगा ना? लेकिन इतने सारे गुलाब तो बाजार में मिल नहीं रहे तो हैं। क्या हुआ सर? हमारे घरों में तो कितने सारे फूल हैं। गुड़ेल, गेंदा, चमेली, वो सब ले आएंगे। चुप!
अरे गोलू, उदास क्यों हो गया है तू? सर के डांटने से उदास हुआ है क्या? हाँ, उसी वजह से उदास हूँ। लेकिन सर ने डांटा क्यों? मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो अच्छे के लिए ही कहा, और किसी ने तो कहा भी नहीं। सभी के बगीचे में फूल होते हैं। अरे बुद्धू, वहाँ किसी ने बोला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बाल दिवस के अवसर पर चाचा नेहरू को गुलाब अर्पित करके सम्मान दिया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू का प्रिय फूल था गुलाब। अब समझ में आया कि सर तेरी बात पर गुस्सा क्यों हो गए थे। ओह, ऐसा क्या? पहले क्यों नहीं बताया? ये सब अब रहने भी दो। अब आगे क्या करना है सोचो। और क्या करेंगे? सर ने जैसा कहा एक एक टॉफी लेकर जाएंगे। लेकिन वो क्या अच्छा लगेगा? देखो, चाचा नेहरू बच्चों से कितना प्यार करते थे, और हम लोग भी चाचा नेहरू से बहुत प्यार करते हैं। वो भी तो समझना पड़ेगा। और इसके अलावा साल भर में सिर्फ यही एक दिन है जब हम सब लोग चाचा नेहरू को याद करके उनकी प्रतिमा पे एक एक गुलाब का फूल अर्पित करते हैं। नहीं कर पाएंगे तो वो दुखी नहीं हो जाएंगे क्या? और अगर फूल ही ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं? ओ बंटी भैया, मुझे ना अचानक से याद आया, मेरे घर की छत पर ना एक लाल रंग का गुलाब का फूल खिला हुआ है। बाल दिवस के दिन तुम लोग उस फूल को ले जाना। नहीं रे भूतू, वैसे भी फूल पहाड़ी में कहीं भी गुलाब नहीं खिला है। अब अगर तेरे छत का गुलाब भी तोड़ लेंगे तो पूरे फूल पहाड़ी में एक भी गुलाब नहीं बचेगा। हाँ, और इतने बड़े कार्यक्रम में उस एक फूल से होगा क्या भूतू? वो भी सही है। गुलाब दोस्त, तुम्हारे दोस्तों को क्या हुआ है? क्या तुम्हारे दोस्त हमसे नाराज हैं? बताओ तो। भूतू, भूतू, तुम मुझे बुला रही थी? तुम्हें मेरा नाम पता है? तुम कौन हो? हाँ, मुझे पता है। मैं हूँ गुलाब राज्य की गुलाब रानी। तुम्हारी पुकार सुनकर तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो, क्यों बुला रही थी? देखो ना, कुछ दिनों में हमारे गांव की पाठशाला में बाल दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पूरे गांव में एक भी गुलाब नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है। लेकिन क्यों नहीं है, बताओ तो। क्या तुम्हारी प्रजा ने हमारे साथ कट्टी कर ली है? क्या वो हम लोगों से नाराज है? नहीं नहीं भूतू, बच्चों को जैसे फूल पसंद है ना, फूलों को भी बच्चे बहुत पसंद है। हम में से कोई भी तुम लोगों से नाराज नहीं है। तो फिर तुम्हारे गुलाब के फूल हमारे गांव में क्यों नहीं खिल रहे हैं? हम लोगों को कितना दुख हो रहा है, बताओ तो। हम भी बहुत दुखी हैं। हम सबकी बहुत इच्छा है कि गुलाब के फूलों से इस सुंदर सी फूल पहाड़ी को सजा दें, लेकिन हम लोग भी एक ऐसी समस्या से घिरे हैं कि चाहकर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समस्या? कैसी समस्या? मुझे बताओ, शायद मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूं। सच में तुम मदद कर पाओगी? फिर तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग फिर से फूल पहाड़ी को गुलाब के फूलों से भर देंगे। तुम लोगों की समस्या क्या है, बताओ तो। कीड़ा दे और उसके साथियों ने हमारे पूरे बगीचे पर कब्जा कर लिया है। मेरी सुंदर सुंदर प्रजा को काट काट कर मार रहे हैं। हम लोग चाहते हुए भी खिल नहीं पा रहे हैं भूतू। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। लेकिन वो लोग ऐसी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? जलन के मारे। हाँ भूतू, उनके अत्याचार से परेशान होकर मैं कीड़ा दैत्य के साथ बात करने गई थी भूतू। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? गुलाब राज्य की गुलाब रानी स्वयं मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। बोलो 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 बोलो, गुलाब रानी तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, बताओ। अरे मैंने कहा तुम्हें परेशान किया? मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, तुम ही यहाँ पर आकर हमसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम्हारी प्रजा
हमारे राज्य में जाकर बिना कारण ही मेरी प्रजा पे हमला कर रही है और मुझे अच्छे से पता है तुम जब तक नहीं कहोगे तुम्हारी प्रजा कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैंने ही उन लोगों से हर रोज कुट 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 करके काट काट कर तुम्हारे राज्य की सभी गुलाब प्रजा को नष्ट करने के लिए कहा है। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? नुकसान से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को तो बस तुम लोगों से जलन है क्योंकि इंसान तुम्हें पसंद करते हैं। तुम लोग देखने में सुंदर हो, इसलिए फूलदानी में तुम्हें सजा कर रखते हैं और हम लोगों को भगाते हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? तुम लोग सामान काट कर फसलें बर्बाद करके इंसानों का नुकसान करते हो, इसलिए तो वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब देखो तुम लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो, इंसानों को अगर पता चल गया तो क्या तुम्हें प्यार करेंगे? तुम लोगों पे और गुस्सा करेंगे। चुप! मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता। मैंने अपनी प्रजा से कह दिया है इस पृथ्वी में जितने भी गुलाब हैं उन्हें हम नष्ट कर देंगे। और धीरे धीरे पृथ्वी के लोग अपने प्यारे गुलाब के फूल को भूल जाएंगे हमेशा के लिए। तुम रोना बंद करो, रो मत, आंसू पोंछ लो। अब रोने की बारी उस दैत्य की है और उसके साथियों की भी। कीड़ा दैत्य रोएगा, लेकिन कैसे? वो तो बहुत भयंकर है। तुम बस देखती जाओ मैं कैसे उन्हें सबक सिखाती हूँ। अब मुझे तुम अपने राज्य में लेकर चलो तो उसे सबक सिखाने से पहले एक बार समझा कर देखती हूँ। सच में तुम चलोगी हमारे राज्य में? तो चलो अभी चलते हैं और कल सुबह तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। वो देखो भूतू, सुबह होते ही कीड़ा दैत्य अपने सारे साथियों को लेकर हमारे राज्य पर हमला करने चला आया। जल्दी जल्दी चलो, रुक जाओ। कौन हो तुम? हमारे काम में रुकावट डालने आई हो? मैं हूँ भूतू, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी बातें। खुद तो कुछ कर नहीं पाई, एक छोटी सी बच्ची को लेकर आ गई। तुम लोग रुक क्यों गए? काम पर लग जाओ। रुक जाओ कहा ना, मेरी बात सुनो और सब लोग चुपचाप घर वापस लौट जाओ, नहीं तो। सुनो, गुलाब के फूलों पर बाद में आक्रमण करना, पहले इस बच्ची को जरा मजा चखा दो। भूतू भागो, भूतू भाग जाओ, नहीं तो ये लोग हमारी तरह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुलाब रानी, इनकी दवाई मेरे पास है। आक्रमण! हाँ। अकड़म पकड़म मकड़म, कीड़े मारने की दवाई आ गई है। गुलाब रानी अपना मुंह बंद करो और अपनी प्रजा को बोलो कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद ही रखे, ठीक है? आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आप लोग कुछ देर तक अपना मुंह बंद करके रखना। बंद करो, रोको, रोको। अच्छे, अच्छे, अच्छे। बिल्कुल नहीं, तुमसे जब कहा था तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं क्यों रुकूं? नहीं, 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 मैं
और नहीं सह पा रहा हूँ, मेरा दम घोटे रहा है। ये सब बंद कर दो, ये सब फिर बंद कर बोलो, दो। तुम लोग ये गुलाब का बगीचा छोड़कर चले जाओगे और कभी भी गुलाब राज्य में नहीं आओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम ये बंद कर दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तुम जब भी बुलाओगी मैं चला आऊंगा। ठीक है, कीड़े मारने की दवाई तुम लोग चली जाओ तो प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, तुम्हें गुलाब रानी से माफी मांगनी चाहिए। हमें माफ कर दो गुलाब रानी, फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तुमसे वादा करते हैं, अब हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। सुनो मेरी प्रजा, आप सभी आंखें खोल सकते हैं। आप सब लोग देखिए इन्हें, ये है भूतू। आज इनकी वजह से ही हम लोगों को कीड़ा दैत्य से मुक्ति मिली है। सच में भूतू, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम लोग ठीक से रहोगे तो हमारा गांव भी गुलाबों से भर जाएगा। तुमने हमारी जान बचाई भूतू, उसके लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये लो भूतू, ये तुम्हारे लिए। इससे तुम अपने स्कूल के कार्यक्रम में सजाना। लेकिन इतने सारे फूल तोड़ने से बगीचा खाली हो जाएगा। नहीं, खाली क्यों होगा भला? वो देखो ना, बगीचे में ढेर सारी नई कलियां हैं और अभी तो कीड़ा दैत्य का भी डर नहीं है। कल सुबह देखना और बहुत सारे गुलाब खिलेंगे। और इसके अलावा इन फूलों को ऐसे रखेंगे तो वो मुरझा ही जाएंगे। इससे अच्छा तुम्हारी पाठशाला के कार्यक्रम में काम में आ जाए तो अच्छा रहेगा ना। याद रखना, फूल का काम होता है इंसानों के काम आना, इंसान को खुशी देना। ये बात तो आपने ठीक ही कही है, लेकिन हमारा कार्यक्रम कुछ दिनों में है। कहीं ये फूल सूख तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे लिए मैंने सबसे अच्छे फूल दिए हैं। ये पूरे 1 हफ्ते तक ताजे रहेंगे। तुम कितनी अच्छी हो गुलाब रानी। तुम भी बहुत अच्छी हो। तो फिर अब मैं चलूं? भूतू, ओ भूतू, 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 अरे भूतू, भूतू, उठना। मेरे गुलाब कहाँ चले गए? मेरे गुलाब। क्या हुआ भूतू, सपना देख रही थी क्या? तो फिर सपना ही होगा। अरे गुलाब की कहानी तो हम लेकर आए हैं। गुलाब की कहानी मतलब? मैं बताता हूँ, सुन। पापा आज बाजार गए थे और वहाँ फूल वाले ने बताया कि फूल पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर बहुत सारे गुलाब उगाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी फूल पहाड़ी तक नहीं पहुँच रहे हैं। कुछ बदमाश लोग जबरदस्ती वहाँ से फूल लेकर विदेश में भेज रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो गलत बात है। लेकिन कौन इतना गलत काम कर रहा है? वो तो किसी को भी नहीं मालूम। ये पूरा काम शाम के बाद ही होता है। चलो बंटी भैया, हमें अभी जाना पड़ेगा। रुक जा, इतनी जल्दबाजी मत कर। कल पाठशाला में कार्यक्रम है, इसीलिए सर ने हमें जल्दी आने को कहा है आज। तो हम लोग अभी पाठशाला होकर आते हैं। अब जो भी करना है शाम को ही करेंगे। ठीक है। क्या हुआ भाई? पाठशाला के कपड़े पहनकर तुम ध्यान मुद्रा में क्यों बैठे हो? पाठशाला नहीं जाना क्या? नहीं जाऊंगा। फिर ठीक है, जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर रोज रोज पाठशाला जाओगे तो पाठशाला जाने की बुरी आदत लग जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरा बस मन नहीं हो रहा। क्या बात है मुझे बताना, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। 14 नवंबर को पाठशाला में बाल दिवस है। सर सब कुछ उस बंटी और उसके दल से करवा रहे हैं। मुझे कोई काम नहीं दिया। ये बात है, इसके लिए इतना झमेला। चल अभी चलकर सबको धमकाता हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, उसे डराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ लोग मुझे बिना धमकाए याद करें। बिना धमकाए ऐसे ही क्यों याद करेंगे? ये कोई दुकान से खरीदने की चीज थोड़ी है। सर गुलाब का फूल खरीद सकते हैं ना? पाठशाला में कोई भी उन्हें खरीद नहीं पा रहा। मुझे कल सुबह 1 दर्जन गुलाब के फूल चाहिए। अगर मैं लेकर जाऊंगा तो सर मेरा मान करेंगे। अच्छा ये बात है, 1 दर्जन क्यों? मैं तुझे कल सुबह 3 टोकरी गुलाब ला कर दूंगा। मैं हूँ ततैया। 3 टोकरी?
लेकिन अभी तो गुलाब के फूल मिल ही नहीं रहे। 3000 गुलाब की टोकरी विदेश जा रही हैं। उनमें से 3 टोकरी हमारे घर आ जाएंगी। ये कैसा बना है गुड्डू? ये क्या बना रहा है रे गोलू? कागज की जंजीर अच्छी है ना? अरे बाप रे, तुम सब कागज की जंजीरें क्यों बना रहे हो? सरस्वती पूजा के लिए क्या? उसके लिए अभी से तैयारी क्यों करेंगे हम? ये तो बाल दिवस के कार्यक्रम की तैयारी है। फिर ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर से गुलाब के फूल लेकर आऊंगा। गुलाब लाएगा? गुलाब लाएगा? कितने सारे लगेंगे पता भी है? पता है, बहुत सारे गुलाब लगेंगे। इसीलिए तो 3 टोकरी गुलाब लाऊंगा। 3 टोकरी? इतने सारे गुलाब तू कहाँ से लाएगा? कहाँ से मिलेंगे वो नहीं पता है, लेकिन भैया ने बोला है विदेश जाने वाले गुलाब विदेश का रास्ता भूलकर हमारे घर में आ जाएंगे। चलता हूँ, हेड सर को ये अच्छी खबर देकर आता हूँ। गुलाब लाऊंगा, सब सजाऊंगा। 3 टोकरी गुलाब? इतने गुलाब उसे कहाँ से मिले? जरूर वो झूठ बोल रहा है। अरे भूतू, पपैया ने बोला कि उसका भाई उसके लिए 3 टोकरी गुलाब लाएगा। के भैया ततैया ला कर देंगे? हाँ, उसने कहा 3 टोकरी गुलाब विदेश का रास्ता भूलकर उसके घर में चले आएंगे। अब उसने क्या कहा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा बंटी भैया, सुबह तुमने क्या कहा था कि हमारे गांव के सारे गुलाब के फूल विदेशों में भेजे जा रहे हैं, है ना? हाँ, पापा ने मुझसे तो यही कहा था। पपैया ने कहा 3 टोकरी गुलाब विदेश का रास्ता भूलकर उसके घर में चले आएंगे। मतलब वो 3 टोकरी गुलाब विदेश में ना भेजकर पपैया को दिए जाएंगे। सही कहा, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। मैंने तो सोचा पपैया उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे भूतू? अच्छा तुम लोग एक बात बताओ तो, हमारे गांव में कुछ भी गड़बड़ होने पर किसका नाम दिमाग में सबसे पहले आता है? बताओ। ततैया। इसका मतलब ये ततैया का काम है। चलो सब लोग, उन्हें रोकना ही पड़ेगा। गाड़ी रेडी है ना? हाँ बॉस, गांव के बाहर खड़ी है। ठीक है, ज्यादा देर मत करना। जल्द से जल्द इस बगीचे के सारे फूल तोड़ने हैं। चिंता मत करो बॉस, हम पूरे बगीचे के फूल तोड़कर गाड़ी में भेज देते हैं। देखो बंटी भैया, मैंने जो कहा था इसका मतलब इन सब के पीछे ततैया का ही हाथ है। और एक बात, विदेश में भेजने से पहले 3 टोकरी गुलाब मेरे घर में मेरे छोटे भाई को देकर आना, समझे? तुझे और समझाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे समझाती हूँ। क्या करेगी? देखो ना, मैं किसे बुलाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, कीड़ा दैत्य, अपने साथियों के साथ यहाँ पर चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक गुड्डू। वो देख भूतू, कौन है? तुमने हमें बुलाया भूतू? हाँ कीड़ा दैत्य, वो जो लोग हैं ना, उन्हें मजा चखाना है। जरूर जरूर, आक्रमण! बॉस, कीड़े आ गए, बाप रे, भागो! ये कैसे पीछे बचाओ! अरे बाप रे, बचाओ! अरे ये तो बहुत खतरनाक कीड़े हैं। ये क्या है? भागो! मेरा पीछा छोड़ दो! अरे बचाओ! तुम लोगों के काम से मैं बहुत खुश हुआ बंटी। एकदम आखिरी वक्त पर कितने सुंदर गुलाबों का इंतजाम किया है तुम लोगों ने। इसलिए आने वाले सारे कार्यक्रम तुम्हारी टीम ही संभालेगी, ठीक है? देखा ना गुड्डू, किसानों ने कैसे खुश होकर हम लोगों को फूल उपहार में दिए। अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। समझ में आया ना छोटे दोस्तों? अरे तू उदास मत हो गोलू। क्यों, इसे फिर क्या हुआ?
अरे पाठशाला से हमें चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे, जिसके लिए सबको 100 रुपए देने होंगे। पर इसके पापा ने कहा कि वो पैसे नहीं देंगे, इसीलिए गोलू उदास है। नहीं, पैसे नहीं दिए इसलिए उदास नहीं हूँ, लेकिन मुझे ही पिताजी ने जानवर कह दिया। कहने लगे जानवर देखने का इतना ही शौक है तो जाकर आईने में अपनी शक्ल देख ले। उदास मत हो गोलू, मुझे भी मेरे पिताजी नहीं जाने देंगे। तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, क्यों बताओ तो? अरे मेरे पिताजी के बारे में क्या बताओ। पिछले हफ्ते मुझे दुकान की एक जार में 2 किलो चीनी डालकर रखने के लिए कहा। मैंने चीनी डालकर अच्छे से ढक्कन भी बंद किया था, फिर भी पता नहीं कैसे वो बदमाश चींटियां जार के अंदर घुस गई। हाँ, पर इसका चिड़ियाघर से क्या लेना देना? अरे पूरी बात तो सुन लो। चिड़ियाघर जाने के लिए मैं पिताजी से पैसे मांगने गया तो उन्होंने मुझसे कहा मैंने चीनी के जार का ढक्कन अच्छे से बंद नहीं किया, जिससे चींटियों ने सारी चीनी नष्ट कर दी। इसलिए चिड़ियाघर नहीं जाने देंगे क्या? 2 किलो चीनी की कीमत 84 रुपए है। चिड़ियाघर के 100 रुपए में से 84 रुपए काट कर ये 16 रुपए थमा दिए मुझे। अब बाकी के 84 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? कटहल काका ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या हुआ कटहल काका, कोई मजाकिया कहानी पढ़ रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम लोगों के पिताजी बहुत बुद्धिमान हैं। कितने अच्छे तरीके से तुम दोनों को मना कर दिया। हम लोग चिड़ियाघर नहीं जा पाएंगे इसलिए उदास बैठे हैं और आप हमारी हालत पर हंस रहे हो। अच्छा, तुम लोग तब से इतना चिड़ियाघर क्यों कर रहे हो? हाँ? चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे में जीव जंतुओं को देखना अच्छा लगता है क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हो कटहल काका? चिड़ियाघर में तो बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं, मोटे पेट वाला भालू और काली लाइन वाला जीब्रा, सब देखने को मिलते हैं। मुझे तो मजा आता है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन में पिताजी की उंगली पकड़कर गया था चिड़ियाघर। वहाँ जानवरों को पिंजरे में बंद देखकर मुझे रोना आ गया था। अच्छा जरा सोचो तो, अगर कोई ये सोचे कि तुम बच्चों को दूसरे लोग देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और इसीलिए वो तुम लोगों को तुम्हारे माता पिता से अलग करके पिंजरे में बंद कर दे तो। आपने भी मुझे जानवर कहा। अरे नहीं रे नहीं। अरे मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं घर जाता हूँ। कटहल काका ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा। सही तो है, जानवरों को कितनी तकलीफ होती है। जो भी कहो, मुझे पशु पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। कटहल काका कुछ भी कहे, लेकिन चिड़ियाघर नहीं जा पा रहे हैं, ये सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कैसे? मेरे पापा के एक दोस्त हैं, शंकर काका। वो मोतीपुर जंगल के वन अधिकारी हैं। अगर हम सब लोग वहाँ जा पाएं, तो वहाँ के जंगल में हम लोग अलग अलग जानवर भी देख पाएंगे। इससे गोलू वहाँ घूम भी लेगा और जानवरों को पिंजरे से मुक्त देख भूतू भी खुश हो जाएगी, है ना? हाँ, इसमें तो बहुत मजा आएगा। और आपको लगता है वो राजी हो जाएंगे? अरे शंकर काका बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमें देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे वो। पर फिर भी मैं पापा से एक बार कहूँगा कि शंकर काका से इस बारे में बात कर लें। क्या हुआ, आज सुबह सुबह बुलाया? पाठशाला नहीं जाना? आज पाठशाला की छुट्टी है और सब चिड़ियाघर गए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और दुखी होने की जरूरत नहीं है गोलू, शंकर काका ने खबर भेजी है। कल सुबह सुबह ही उन्होंने हम सबको बुलाया है। क्या हुआ रे भूतू? लेकिन मेरी टिकट? हाँ पता है, तुम्हारी टिकट हम ले लेंगे। तो फिर हमें और कितनी देर लगेगी बंटी भैया? मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। सच में कितनी देर में जंगल पहुंचूंगा वही सोच रहा हूँ। ज्यादा देर नहीं, बस 8 घंटे लगेंगे हमें। अच्छा हुआ हमने सुबह ही नाश्ता कर लिया, अब तो जंगल पहुंचने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। हाँ शायद हो सकता है। अच्छा रुको, स्टेशन पर हमें शंकर काका ही लेने आएंगे, तब हम उनसे ही पूछ लेंगे।
तुम लोगों के आने से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। जंगल में रहने की वजह से परिवार के लोगों से इतनी दूर रहता हूँ ना, कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पिताजी से दूर कुछ दिन पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी हमें। अच्छी बात है। चलो, हरिदेव जी बाहर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या उसी जंगल में जा रहे हैं हम? उसी में शेर चीता रहते हैं। ये कोई पूछने वाली बात है? यहाँ पर तो 3 शेर रहते हैं। सिर्फ 3 शेर? हाँ, लेकिन चीते बहुत सारे हैं। अच्छा, तो चीते ही देख लेते हैं। चीता मतलब शेर का बाप। चलो सभी चीते देख कर आते हैं। अभी? ओ बंटी भैया, शंकर काका से कहो ना। मैं क्या कह रहा था शंकर काका, घर जाने से पहले हम थोड़ा सा जंगल में घूम लें क्या? अभी? तुम लोग अभी ट्रेन से सफर करके आए हो, थक गए होगे। नहीं, हमें कोई थकावट नहीं है। ट्रेन में हमें बस कुछ ही घंटे लगे, इसीलिए हम लोग बिल्कुल नहीं थके हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा खा लेते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए। ट्रेन में हमने बहुत कुछ खाया है। हमारा पेट इतना भरा है कि टॉफी की भी जगह नहीं है हमारे पेट में। ओ बंटी भैया, आज का दिन कैलेंडर में निशान लगा कर रखना। इतने दिनों में पहली बार गोलू ने बोला कि उसका पेट भरा हुआ है और वो कुछ भी नहीं खा सकता है। सुनो बच्चों, अब हम लोग जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। तुम लोग चुपचाप रहना, बिल्कुल चिल्लाना मत, ठीक है? हम जंगल में जा रहे हैं। रुको रुको। ये क्या है रे गोलू? ये है जंगल में जाने के लिए खास टोपी। चिंटू भैया ने दी है। क्यों? खास टोपी क्यों? चिंटू भैया ने कहा था अगर कोई हिंसक जानवर सामने आ जाए तो इसे पहनकर लेट जाना। उससे जानवर को लगेगा फूल पत्तियां पड़ी हैं और वो हमारे पास से चले जाएंगे। गोलू, इससे तुम बाघ की आंखों को धोखा दे सकते हो, लेकिन बाघ की सूंघने की शक्ति को। गोलू, जानवरों को देखना इतना भी आसान नहीं है, वो भी दोपहर के समय। जंगल में आने के लिए टोपी पहननी पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जंगल में हल्के रंग वाले कपड़े पहनना ही अच्छा होता है, इससे हम पशु पक्षियों की नजरों से बचे रहते हैं। ओ बंटी भैया, किताब नानू ने बैंगनी रंग की बात की थी, वो पूछो ना। हाँ, पूछता हूँ। अच्छा शंकर काका, हमारे मोहल्ले की किताब नानू कह रहे थे कि जंगल में जाने से पहले बैंगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, सही सुना है। बैंगनी रंग चिड़िया को दिखता नहीं है। जितना हो सके हमें पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो देखो वहाँ पर हिरन। कहाँ है हिरन? ए गोलू, धीरे बात कर, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा था ना, जरा भी आवाज मत करना। तुझे ना लेकर आते तो ही अच्छा होता। ये टोपी पहनाकर चिंटू भैया ने तेरे मुंह में घास पत्ते क्यों नहीं डाल दिए? तो मैं क्या करूं? मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। गोलू, अब बिल्कुल मत चिल्लाना, ठीक है? कितना ज्यादा सुंदर था ना बंटी भैया? सही कहा तूने भूतू, बहुत ही सुंदर। जंगल में पहला दिन तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही अच्छा शंकर काका। क्या हुआ गोलू, इतने चुपचाप बैठे हो? बात ये है कि कोई जानवर नहीं देख पाया ना, इसीलिए इतना उदास है। अच्छा, तो ये बात है गोलू, दुखी मत हो। एक दिन में क्या सब देखा जा सकता है? अभी चल के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हरिदेव जी, बुधवा की दुकान के सामने गाड़ी रोकना। ये जगह कितनी सुंदर है ना? सच में बहुत ही सुंदर है। आंखें गोल गोल करके क्या देख रहा है? ज्यादा घूरा ना, मटन बिरयानी बना के खा जाऊंगा। तूने क्या सोचा? तू आगे आएगा तो मैं डर जाऊंगा। पीछे जा, पीछे जा। वो देखो, हाथी। हाँ?
सुनो, पप्पू की कोई खबर मिली तुम्हें? इधर से जाते हुए देखा उसे? नहीं साहब, नहीं देखा। ये पप्पू कौन है और उसकी कोई खबर नहीं है? ये बात सुन के शंकर काका का मुंह ऐसा क्यों हो गया? बंटी भैया से पूछने के लिए कहती हूँ। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। चिंटू भैया ने हिंसक पशुओं से बचने के लिए तुझे टोपी दी थी और उसी टोपी के लिए उस बकरे ने तुझे दौड़ा दिया। रे गोलू, बहुत मजा आया। अच्छा, वो सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। बहुत भूख लगी होगी। सब लोग जल्दी से नहा लो, गर्मा गर्म खाना भी तैयार है। क्यों गोलू बाबू, अब खुश हो ना? अच्छा शंकर काका, आपने गाय भैंस कुछ भी पाला हुआ है? नहीं तो, पर क्यों? क्योंकि मैंने बाहर देखा कि वहाँ पर कुछ केले के पत्ते और केले भी रखे हुए थे। ओह, वो तो पप्पू का है। फिर से पप्पू? कौन है ये पप्पू? वो कौन है? पप्पू एक छोटा सफेद हाथी है। पहले अपनी माँ के साथ बहुत घूमता था, मेरे घर भी आता था। शिकारियों की गोली लगने से माँ की मौत हो जाने के बाद वो बेचारा अकेला हो गया है। उसके बाद से ही जब भी उसे भूख लगती थी वो यहाँ आ जाता था। अरे तुम्हें इतनी देर हो गई, मैंने सोचा तुम आओगे ही नहीं। ऐसा करने से क्या होगा पप्पू? हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा पप्पू दिखने में बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है वो दूध की तरह सफेद है। उसके माथे के बीच में एक सुंदर सा निशान है, बिल्कुल उसकी माँ की जैसे। वाह, तो फिर कब आएगा वो? हम भी देखेंगे। पता नहीं, आज एक हफ्ता हो गया पप्पू यहाँ नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया, या फिर कोई पकड़ के ले गया। अरे ये तो बहुत प्यारा सा हाथी है। इतने प्यारे से हाथी को दुष्ट इंसान पकड़ के ले जाएंगे, ये हम नहीं होने देंगे। बंटी भैया, पप्पू को हमें किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा। ऑफिस में जरूरी काम नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। बिल्कुल चिंता मत करना, हरिदेव जी के साथ घूमने जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ अब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आराम से घूम कर आ जाएंगे। हरिदेव जी, इन्हें अच्छे से घुमाइएगा। गोलू, आज बिल्कुल भी बात मत करना। अब क्या हुआ तुझे? धक्का क्यों मार रहा है? क्या? पप्पू! बंटी भैया देखो पप्पू! गाड़ी रोकने को कहो, गाड़ी रोकने को कहो। अरे काका, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें उतरना है, अभी गाड़ी रोकिए। नहीं, इस घने जंगल के अंदर जाना मना है, यहाँ नहीं उतर सकते। नहीं बंटी भैया, मुझे रोकना मत। मैंने पप्पू को रोते हुए देखा है। लेकिन जंगल में बहुत सारे हाथी रहते हैं, वही पप्पू है, तुझे कैसे समझ में आया? उसके माथे पर वो निशान मैंने देखा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इतनी रात को तू अकेले जंगल में जाएगी। नहीं, जाएंगे तो हम सब जाएंगे। हाँ भूतू, बंटी भैया सही कह रहे हैं। अरे नहीं, सुनो, अगर सब यहाँ से गए तो शंकर काका को पता चल जाएगा। उसके बाद वो हमें ढूंढने लगेंगे। इससे अच्छा है मैं ही जाती हूँ। और पशु पक्षी तो मेरी बात सुनते ही हैं। मैं भी उनकी बात समझ सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पर जल्दी आना, हम लोग तेरा इंतजार करेंगे।
पप्पू, मैं भूतू हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम रो क्यों रहे हो पप्पू? तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ प्लीज। दुखी होने पर दोस्तों को सब बता देना चाहिए, इससे दुख कम हो जाता है। तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है ना, और इसीलिए तुम रो रहे हो। तुम मुझे जरा ठीक से समझाओ ना पप्पू। क्या कहा? शिकारियों ने तुम्हारी माँ को यहीं पर मार डाला था, इसलिए तुम अपनी माँ को याद करके यहाँ पर 7 दिन से बैठे हुए हो। नहीं नहीं पप्पू, कल सुबह तुम शंकर काका के पास वापस लौट जाओ। तुम्हें देखे बिना शंकर काका का मन बहुत उदास है। तुम्हें तो पता है, जिससे हम प्यार करते हैं वो अगर नहीं मिलता है तो कितनी तकलीफ होती है। चलो अब आंसू पोंछो और कल सुबह अच्छे बच्चे की तरह शंकर काका के घर वापस चले जाना पप्पू। बहुत बढ़िया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त पप्पू। जरा ये देखो, वो चला